हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 12 भौतिकी का चैप्टर 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भौण धाराएं तथा भौण धाराओं से संबंधित टॉपिक्स को हिंदी माध्यम में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो 12th स्टेट बोर्ड्स के अलावा +2 लेवल के अदर बोर्ड्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। भौण धाराएं, ईडी करंट्स। फोको ने यह देखा कि यह पाया कि जब किसी बंद परिपथ या किसी धातु के टुकड़े को किसी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है या समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील कराया जाता है ताकि बंद परिपथ या धातु के प्लेट से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, तो उस धातु के टुकड़े में या धातु के प्लेट में या बंद परिपथ में चक्करदार धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो प्रेरित धाराएं हैं, जिन्हें भौण धाराएं कहा जाता है। इस प्रकार भौण धाराओं की खोज वैज्ञानिक फोको ने की, इसलिए उनके नाम पर भौण धाराओं को फोको धाराएं भी कहा जाता है। अब इस डिफिनेशन को, भौण धाराओं की परिभाषा को आप लोग नोट कर लें। भौण धाराएं, ईडी करंट्स। अंग्रेजी में भौण धाराएं को ईडी करंट्स कहा जाता है। ईडी करंट्स जब किसी बंद परिपथ या किसी धातु के प्लेट या धातु के टुकड़े को जब किसी बंद परिपथ या किसी धातु के प्लेट को परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या समरूप चुंबकीय क्षेत्र में उस बंद परिपथ को या धातु के प्लेट को गतिशील कराया जाता है। या तो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में बंद परिपथ, किसी बंद परिपथ या किसी धातु के प्लेट को टुकड़े को रखा जाए, या किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में उस बंद परिपथ को या किसी धातु के टुकड़े को गतिशील कराया जाए, जिससे कि उस बंद परिपथ या धातु के प्लेट से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। जब किसी बंद परिपथ या किसी धातु के प्लेट को परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या समरूप चुंबकीय क्षेत्र में उसे गतिशील किया जाता है, उसे का बंद परिपथ को या धातु के प्लेट को या समरूप चुंबकीय क्षेत्र में उसे गतिशील कराया जाता है, गतिशील किया जाता है ताकि उससे संबद्ध धातु के प्लेट या बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय फ्लक्स में, ताकि उससे अर्थात बंद परिपथ या धातु के प्लेट से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में, चुंबकीय फ्लक्स क्या है? किसी बंद परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की माप है।
ताकि धातु के प्लेट या बंद परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तो बंद परिपथ या बंद कुंडली या धातु के प्लेट के संपूर्ण आयतन में चक्रदार धाराएं या प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें भंवर धाराएं कहा जाता है। तो बंद परिपथ या धातु के प्लेट के संपूर्ण आयतन में, पूरे आयतन में, संपूर्ण या पूरे आयतन में चक्करदार सर्कुलर चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें भंवर धाराएं कहा जाता है, जिन्हें भंवर धाराएं कहा जाता है। क्योंकि भंवर धाराओं की खोज फोको वैज्ञानिक फोको साहब ने किया था, इसलिए उनके नाम पर भंवर धाराओं को फोको धाराएं भी कहा जाता है। फोको धातु के प्लेट में उत्पन्न या किसी बंद परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धाराओं की दिशा को फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम से निर्धारित किया जाता है। फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम या दाएं हाथ का नियम है, यदि हम अपने दाएं हाथ के पहली 3 उंगलियों को, अंगूठा, तर्जनी एवं मध्यमा को परस्पर लंबवत फैलाएं, परस्पर लंबवत हम अपने दाएं हाथ के पहले 3 उंगलियों को परस्पर लंबवत फैलाएं, तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा दाहिने हाथ का या दाएं हाथ का अंगूठा धातु के प्लेट की गति की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र में धातु के प्लेट की गति की दिशा को प्रदर्शित करें, तो मध्यमा, दाएं हाथ का मध्यमा जो बीच की उंगली है, फिंगर है, वह उस बंद परिपथ में या धातु के प्लेट में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, दर्शाएगी। तो इसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहा जाता है, जिसे इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। हिंदी माध्यम में भी एवं अंग्रेजी मीडियम के अलग से वीडियो में इसे फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को डिस्कस किया है। तो इस प्रकार प्रेरित धाराओं को दर्शाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कागज का तल के लंबवत नीचे की ओर प्रदर्शित किया जाए क्रॉस चिन्ह के द्वारा। जब किसी बंद परिपथ को या धातु के प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र को धातु के प्लेट या बंद परिपथ के लंबवत प्रदर्शित किया जाता है, जिसे क्रॉस का संकेत देकर के सूचित किया गया है। यह क्रॉस का संकेत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तल के लंबवत नीचे की ओर या अंदर की ओर प्रदर्शित किया जाता है। क्रॉस का संकेत देकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं, इसका मतलब है क्रॉस का संकेत यह दर्शाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत नीचे की ओर या अंदर की ओर है। तो बंद परिपथ को या धातु के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखकर उसे अगर चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील किया जाए, माना कि धातु का एक प्लेट है, एक समरूप प्लेट है, और इसे इसका नाम रख दिया जाए, प्लेट का नाम PQRS, तथा इसे बाहर की ओर धीरे से गतिशील कराया जाए, इसे बाहर की ओर गतिशील किया जाए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम से अंगूठा चालक प्लेट की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो प्रेरित धारा की दिशा किधर होगी? इसमें प्रेरित धारा की दिशा जब
ये बाहर की ओर जाएगा तो प्रेरित धारा की दिशा ये होगी। मैंने कहने का मतलब प्रेरित धारा की दिशा चालक प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलने का विरोध करेगी लेंज का नियम से। प्रेरित धारा की दिशा लेंज का नियम से निर्धारित होगी। तो प्रेरित धारा की दिशा हो जाएगी एस पी क्यू आर एस की दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जिधर मध्यमा जिस दिशा में इंगित होगा उस दिशा में, मध्यमा जिस दिशा को प्रदर्शित करेगा उस दिशा में क्या होगी, प्रेरित धारा की दिशा होगी। तो मध्यमा नीचे की ओर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो प्रेरित धारा की दिशा इस बंद कुंडली में एक बंद आयताकार कुंडली माना जा सकता है या एक धातु का प्लेट माना जा सकता है आयताकार। तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज वामहस्त होगी। एंटी क्लॉकवाइज वायावर्त जिसे कहा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होगी, जो कि चुंबकीय क्षेत्र बिल में धातु का चालक प्लेट या एक आयताकार बंद परिपथ PQ RS धातु का एक फ्रेम है, सपोज किया जाए तो उस फ्रेम में प्रेरित धारा की दिशा किधर हो जाएगी, S से P, P से Q, Q से R एंड R से S, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पर एक सर्किल देख करके प्रेरित धारा को धातु के प्लेट या आयताकार प्लेट के अंदर भी प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाया गया है सर्किल बना करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब चालक प्लेट को बाहर की ओर दर्शित किया जाए चुंबकीय क्षेत्र के भी वेग से, उस स्थिति में तथा प्रेरित धारा की दिशा इस आयताकार कुंडली में या आयताकार धातु का चालक प्लेट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बायावर्त दिशा में प्रदर्शित है फ्रेमिंग के दाहिने हाथ का नियम से। इस प्रकार इस धातु के आयताकार प्लेट यहाँ पर दिया गया है, उसके पूरे आयतन में चक्करदार धाराएं प्रवाहित करती, चक्करदार धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी जो प्रेरित धाराएं हैं इसके पूरे आयतन में। और इन धाराओं को क्या, इन धाराओं का नाम क्या है, इन धाराओं का नाम है, इन प्रेरित धाराओं का नाम भंवर धाराएं, जिन्हें फोको धाराएं भी कहा जाता है। इस प्रकार जब किसी धातु के प्लेट को या किसी बंद आयताकार बंद कुंडली को, यहाँ आयताकार कुंडली है, कुंडली किसी भी शेप का हो सकता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र में बाहर की ओर दर्शित किया गया है। तो इस धातु के आयताकार प्लेट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बायावर्त दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है, जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम से प्रदर्शित होती है। यदि इस धातु के प्लेट को या आयताकार लूप को चुंबकीय क्षेत्र में अंदर की ओर दर्शित कराया जाता तो इस धातु के प्लेट में या इस धातु के आयताकार रूप में धारा की दिशा क्या हो जाती है, क्लॉकवाइज हो जाती है। वह भी उसे भी फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे और धाराओं की उत्पत्ति का प्रायोगिक प्रदर्शन। प्रयोग से कैसे पता चले कि धातु के प्लेट में या बंद परिपथ में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हुई। तो इसके लिए एक एल्युमिनियम या तांबे का एक गोलक को अगर किसी बिल्कुल चुंबक के या शक्तिशाली चुंबक के उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुवों के बीच दोलित कराया जाए सरल दोलक के समान, तो यह देखा जाता है कि कुछ देर के बाद वह धातु का पेंडुलम, धातु का दोलक, तांबे का हो या एल्युमिनियम का वह दोलक हो, तांबे या एल्युमिनियम का मतलब धातु का एक दोलक हो जो सरल दोलक के जैसा उसे दोलन कराया जाए। यदि शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में किसी शक्तिशाली चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों के बीच अगर किसी तांबे का या एल्युमिनियम के दोलक को सरल दोलक के समान दोलन कराया जाए तो कुछ देर के बाद वह दोलक, धातु का वह दोलक, तांबे का वह दोलक पेंडुलम रुक जाता है चुंबकीय क्षेत्र में, शक्तिशाली चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच जाकर के रुक जाता है। इससे समझ में आता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि उस धातु के प्लेट में, धातु का प्लेट का चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में गति के कारण उसमें प्रेरित धाराएं या भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं जो कि उसकी गति का विरोध करती हैं, जिसके कारण
वह धातु का प्लेट, धातु का पेंडुलम, कॉपर का पेंडुलम, तांबे का पेंडुलम, शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय ध्रुवों के बाद शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के बीच कुछ देर के बाद दोलन करने के बाद स्वतः रुक जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि उस पेंडुलम के अंदर, धातु का पेंडुलम मतलब तांबे का जो पेंडुलम है, उसमें चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हुई, जो कि पेंडुलम का, धातु का पेंडुलम या तांबे का जो दोलक है उसकी गति को अवमंदित करती है, जिसके कारण तांबे का पेंडुलम कुछ देर के बाद रुक जाता है। तो यह भौर धाराओं की उस उपस्थिति को बताने के लिए यह एक बहुत ही बढ़िया प्रायोगिक प्रदर्शन है। तो हेडिंग दे दे, भौर धाराओं की उत्पत्ति का प्रायोगिक प्रदर्शन, जिसमें पहला प्रदर्शन है, पहला प्रयोग है किसी धातु के पेंडुलम या धातु, सपोज किया जाए तांबे का पेंडुलम या दोलक जो कि दोलन कर रहा है। तो धातु का दोलन करते हुए दोलन की अवस्था में, दोलन करते हुए तांबे का दोलक, कॉपर पेंडुलम, तांबे का दोलक, कॉपर पेंडुलम का शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों, नॉर्थ पोल एवं साउथ पोल, चुंबकीय ध्रुवों N एवं S के बीच हार्ट में आ जाना, रुक जाना। कुछ समय दोलन करने के बाद तांबे का दोलक, कॉपर पेंडुलम रुक जाता है, क्योंकि उसमें प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि तांबे का दोलक, कॉपर पेंडुलम की गति का विरोध करती है। चुंबकीय ध्रुवों के बीच कुछ देर बाद रुक जाना, और यह रुक जाना किसके कारण होगा? तांबे के पेंडुलम का शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रुक जाना, यह किसके कारण होगा? यह उस तांबे का पेंडुलम में प्रेरित धाराओं या भौर धाराओं के उत्पन्न होने के कारण होता है, जो कि तांबे के पेंडुलम, तांबे के दोलक की गति का विरोध करती है। क्योंकि भौर धाराएं प्रेरित धाराएं हैं, जिनका स्वभाव लेंज का नियम के अनुसार विरोधी होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, या बंद परिपथ या चालक प्लेट की गति का विरोध करता है। तो ऐसा होता है प्रेरित धाराओं के उत्पत्ति के कारण, प्रेरित धाराओं के उत्पन्न होने के कारण। तो यह प्रयोग भौर धाराओं की उपस्थिति को प्रमाणित करता है। एक दूसरा प्रयोग भी देखा जा सकता है, जो कि बहुत ही व्यवहारिक प्रैक्टिकल प्रयोग है, जिसे हम अपने घरों में भी कर सकते हैं। जब किसी विद्युत चुंबक के कोर के ऊपर, विद्युत चुंबक में नरम लोहे का कोर होता है, तो उस कोर टुकड़ा होता है, पीस होता है, उसके ऊपर तांबे का विसंवाहित तार लपेट दिया जाता है। तांबे के नरम लोहे के कोर के ऊपर विद्युत चुंबक में तांबे का विसंवाहित तार इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट दिया जाता है। तो जब किसी विद्युत चुंबक के कोर के ऊपर एल्युमिनियम का एक छोटा सा चक्ति रखा जाए, तथा जब विद्युत चुंबक को ऑन किया जाए, विद्युत चुंबक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ऑन किया जाता है, तो एल्युमिनियम का वह चक्ति ऊपर उछल जाता है, और ऐसा उसमें प्रेरित धाराओं की उत्पत्ति के कारण ही होता है। तो यह दूसरा प्रयोग भी प्रेरित धाराओं की उपस्थिति का प्रमाण है। तो आप लोग नोट करें, दूसरा प्रयोग मतलब
भंवर धाराओं की उत्पत्ति को दर्शाने के लिए प्रायोगिक प्रदर्शन है। दूसरा, किसी विद्युत चुंबक के कोर, नरम लोहे का कोर, नरम लोहे का टुकड़ा विद्युत चुंबक में होता है, कोर के ऊपर रखे गए एल्यूमिनियम धातु का चक्ति, एक छोटी चक्ति को, एल्यूमिनियम की एक छोटी चक्ति को अगर विद्युत चुंबक के कोर के ऊपर रख दिया जाता है तथा विद्युत चुंबक से होकर जब धारा प्रवाहित होती है तो वह एल्यूमिनियम का वह छोटा चक्ति ऊपर उछल जाता है। तो किसी और ऐसा प्रेरित धारा, उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होने के कारण ही होता है। तो किसी विद्युत चुंबक के कोर के ऊपर रखे गए एल्यूमिनियम की चक्ति, एल्यूमिनियम डिस्क का विद्युत चुंबक को ऑन करने पर, विद्युत धारा से प्रवाहित होने पर, विद्युत चुंबक से धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत चुंबक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, अर्थात विद्युत चुंबक को ऑन करने पर, प्रवाहित करने पर, चक्ति का, एल्यूमिनियम की चक्ति का ऊपर उछल जाता है। एल्यूमिनियम की चक्ति का प्रेरित धाराओं के कारण, प्रेरित धाराओं के कारण ऊपर उछल जाना। अगर विद्युत चुंबक का ऊपरी सिरा जिस पर कि एल्यूमिनियम का शक्ति रखा है, वह अगर प्रेरित धारा के कारण उत्तरी ध्रुव के समान आचरण करता है, तो एल्यूमिनियम का चक्ति का भी निचला सिरा जो विद्युत चुंबक के कोर के ऊपर रखा गया है, तो एल्यूमिनियम की चक्ति का निचला सिरा जो विद्युत चुंबक के कोर पर रखा हुआ है, तो वह भी नॉर्थ पोल के समान आचरण करेगा। और उस नॉर्थ पोल को, मतलब एल्यूमिनियम की चक्ति के निचले सिरे के उत्तरी ध्रुव बन जाने से, उत्तरी ध्रुव के समान आचरण करने से विद्युत चुंबक का ऊपरी से, विद्युत चुंबक के कोर का, इलेक्ट्रोमैग्नेट के कोर का ऊपरी सिरा जो कि नॉर्थ पोल के समान यदि आचरण करता है, तो उस पर रखे गए एल्यूमिनियम की चक्ति का निचला सिरा के नीचे का सिरा जो विद्युत चुंबक के कोर के संपर्क में है, तो वह भी नॉर्थ पोल जैसा उत्तरी ध्रुव के समान ही आचरण करेगा, जिससे कि वह विकर्षित हो जाएगा। मतलब विद्युत चुंबक के कोर के उत्तरी ध्रुव के द्वारा एल्यूमिनियम की चक्ति का निचला सिरा का उत्तरी ध्रुव विकर्षित हो जाएगा, जिसके कारण एल्यूमिनियम का चक्ति ऊपर उछल जाता है। जब विद्युत चुंबक को ऑन किया जाता है या विद्युत चुंबक से होकर धारा प्रवाहित की जाती है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं उस धातु के, उस एल्यूमिनियम की चक्ति में, जो कि प्रेरित धाराएं, जो कि उसकी दिशा ऐसी होती है जो कि एल्यूमिनियम की चक्ति का निचला सिरा उत्तरी ध्रुव के समान आचरण करने लगे, जिससे कि वह विद्युत चुंबक का ऊपरी सिरा अगर नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करता है, धारा की दिशा इस प्रकार हो, तो अगर धारा की दिशा उसमें एंटी क्लॉकवाइज हो, तो इसके कारण वह एल्यूमिनियम का चक्ति विद्युत चुंबक के ऊपरी सिरे, मतलब विद्युत चुंबक के कोर का जो सिरा जिसमें विद्युत धारा की दिशा अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बायां ओर प्रवाहित हो रही है, तो वह उत्तरी ध्रुव के समान आचरण करेगा तथा एल्यूमिनियम की चक्ति के जिसमें कि प्रेरित धाराएं उत्पन्न हुई हैं, तो उसमें उसकी दिशा भी ऐसी होगी जिससे कि वह नॉर्थ पोल के समान आचरण करेगा तथा वह विकसित होकर ऊपर उछल जाएगा। वह विद्युत चुंबक के ऊपरी कोर के द्वारा
ऊपरी कोर के द्वारा विकर्षित होकर ऊपर उछल जाता है। तो यह प्रयोग भी एल्युमिनियम की चक्की या धातु की चक्की में प्रेरित धारा की उपस्थिति को प्रमाणित करता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि भंवर धाराओं से हानि क्या है तथा उससे बचने का उपाय क्या है, भंवर धाराओं को हम कैसे कम करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। तो भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा, भंवर धाराएं इतनी प्रबल होती हैं कि उसके कारण धातु का जो टुकड़ा है या जो कोर है वह गर्म होकर एकदम लाल दीप्त हो जाता है। तो भंवर धाराएं इतनी प्रबल होती है। तो भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में विद्युत ऊर्जा का बहुत बड़ा भाग, भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का बहुत अधिक भाग ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। तो विद्युत ऊर्जा में जो हानि है, जो कि ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होकर नष्ट हो जा रहा है, तो उसको कम करने के लिए धातु का जो कोर होता है उसको एक सिंगल, मतलब एक अकेला टुकड़ा के रूप में, एक अकेला प्लेट के रूप में न रखकर उसे अनेक पतले पतले परतों में विभाजित कर तब उसे एक साथ किया जाता है, अर्थात परतदार कोर का उपयोग किया जाता है। तो भंवर धाराएं काफी शक्तिशाली भंवर धाराएं, प्रबल भंवर धाराएं विद्युतीय यंत्रों जैसे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में, विद्युत जनरेटर में, विद्युत डायनेमो में, चोक कुंडली में, तो इन सभी विद्युतीय यंत्रों में, विद्युतीय उपकरणों में, ट्रांसफार्मर है, विद्युत जनरेटर है उसका कोर में, फिर चोक कुंडली के कोर में काफी शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिनसे विद्युत ऊर्जा का बहुत बड़ा भाग ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होकर नष्ट हो जाता है। इसलिए भंवर धाराएं विद्युतीय उपकरणों, विद्युतीय यंत्रों, ट्रांसफार्मर, डायनेमो, जनरेटर, चोक कुंडली इत्यादि में अनुपयोगी है, हानि उत्पन्न करता है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा का बहुत बड़ा भाग, विद्युत ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर नष्ट हो जाता है। तो भंवर धाराओं से यह हानि है ट्रांसफार्मर के कोर में, डायनेमो के कोर में, इसके अलावा चोक कुंडली के कोर में उत्पन्न भंवर धाराएं अनुपयोगी हैं, विद्युत ऊर्जा के बहुत बड़े अंश को, बहुत बड़े भाग को ऊष्मा के रूप में परिवर्तित कर देती है भंवर धाराएं, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा का बहुत ही नुकसान होता है, हानि होती है। और इसे रोकने के लिए ऐसे विद्युतीय उपकरणों, ट्रांसफार्मर, विद्युत जनरेटर, चोक कुंडली इत्यादि के कोर को परतदार बना दिया जाता है। एक सिंगल पीस के बदले में, एक अकेला टुकड़ा के बदले में अनेक परतों में विभक्त कर तब उसे एक साथ संयोजित किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, जिससे कि भंवर धाराओं के लिए उसका प्रतिरोध बढ़ जाए। परतदार कोर का भंवर धाराओं के लिए प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे कि भंवर धाराओं की प्रबलता, भंवर धाराओं की शक्ति, स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड घट जाता है। इस प्रकार भंवर धाराओं को बहुत हद तक कम किया जा सकता है, भंवर धाराओं के प्रभाव से बचा जा सकता है, ऐसा करके। तो भंवर धाराएं कुछ विद्युतीय यंत्रों, कुछ विद्युतीय उपकरणों, यंत्रों, कुछ विद्युतीय उपकरणों जैसे ट्रांसफार्मर, डायनेमो, विद्युत डायनेमो, इलेक्ट्रिक जनरेटर, चोक कुंडली, चोक कॉइल। तो भंवर धाराएं कुछ विद्युतीय उपकरणों जैसे ट्रांसफार्मर, विद्युत डायनेमो, इलेक्ट्रिक जनरेटर, चोक कुंडली के कोर में
उत्पन्न होकर कोर को भी गर्म कर देता है, क्योंकि ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कोर में उत्पन्न होकर बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, हीटिंग इफेक्ट, बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, अर्थात विद्युत ऊर्जा का बहुत बड़ा भाग या अंश ऊष्मा ऊर्जा के रूप में ट्रांसफार्मर, विद्युत डायनेमो, चौक कुंडली के कोर में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाता है, जिससे कि इन विद्युतीय उपकरणों का, ट्रांसफार्मर का, विद्युत डायनेमो का, चौक कुंडली का कोर गर्म हो जाता है उसी ऊष्मा के कारण, क्योंकि विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा के रूप में हो जाता है। इसलिए विद्युत ऊर्जा का बहुत बड़ा भाग जो है, बहुत लार्ज पोर्शन ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होकर नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार भौर धाराएं इन विद्युतीय उपकरणों, ट्रांसफार्मर, विद्युत डायनेमो, चौक कुंडली इत्यादि में अनुपयोगी हैं। भौर धाराएं कैसे कुछ विद्युतीय उपकरणों में अनुपयोगी हैं, तो उसका उत्तर यह हुआ, बहुत बड़ा भाग ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अतः भंवर धाराएं इन विद्युतीय उपकरणों में, इन विद्युतीय यंत्रों में, जैसे ट्रांसफार्मर में, विद्युत डायनेमो में, चौक कुंडली के कोर में अनुपयोगी। इन विद्युतीय उपकरणों, ट्रांसफार्मर इत्यादि में, इन विद्युतीय उपकरणों में अनुपयोगी, अनडिजायरेबल। अतः ऐसे विद्युतीय उपकरणों में, ट्रांसफार्मर में, विद्युत डायनेमो में, चौक कुंडली में भंवर धाराओं के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के ऊर्जा के रूप में नष्ट होने को रोकने के लिए, माने भंवर धाराओं को, विद्युत ऊर्जा को नष्ट होने से बचाने के लिए इन उपकरणों के, ऐसे विद्युतीय उपकरणों, ट्रांसफार्मर, विद्युत डायनेमो, चौक कुंडली इत्यादि के कोर को परतदार बनाया जाता है, परतदार कोर उपयोग में लाए जाते हैं। तो भंवर धाराओं से तो हानि हुई ट्रांसफार्मर, विद्युत डायनेमो, चौक कुंडली इत्यादि में, तो इसे बचने का उपाय क्या है, या भंवर धाराओं को कम करने का उपाय? तो भंवर धाराओं को कम करने के लिए, भंवर धाराओं से बचने का उपाय या कम करने का, काफी कम करने का उपाय, भंवर धाराओं से बचने के लिए या भंवर धाराओं को कम करने के लिए, या भंवर धाराओं की प्रबलता को कम करने के लिए, को मिनिमम करने के लिए, न्यूनतम मिनिमम करने के लिए, कम से कम करना, भंवर धाराओं के कारण जो विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होता है उसे रोकने के लिए, न्यूनतम करने के लिए ऐसे विद्युतीय यंत्रों, ऐसे विद्युतीय उपकरणों, ट्रांसफार्मर इत्यादि, ऐसे विद्युतीय उपकरणों, ट्रांसफार्मर, विद्युत डायनेमो, चौक कुंडली इत्यादि के, चौक कुंडली इत्यादि के कोर परतदार बनाया जाता है। इत्यादि के कोर के रूप में परतदार कोर का उपयोग किया जाता है। इत्यादि में परतदार कोर का, लैमिनेटेड कोर का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग करने से विद्युत धाराओं के लिए प्रतिरोध, ऐसे कोर का उपयोग करने पर विद्युत धाराओं के लिए प्रतिरोध बढ़ जाता है। इत्यादि में परतदार कोर, लैमिनेटेड कोर का उपयोग किया जाता है, जो
जिनका उपयोग करने से, जिनके उपयोग से परतदार कोर के उपयोग से प्रेरित धाराओं अर्थात कोर में उत्पन्न प्रेरित धाराओं या भंवर धाराओं एडी करंट्स के लिए प्रतिरोध बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो भंवर धारा का मान घट जाएगा, भंवर धाराओं की प्रबलता घट जाएगी। इस प्रकार ट्रांसफार्मर, विद्युत डायनमो, चोक कुंडली इत्यादि विद्युतीय उपकरणों में, विद्युतीय यंत्रों में परतदार कोर का उपयोग कर अनेक परतों वाला कोर, एक अकेला टुकड़ा धातु का, नरम लोहे का टुकड़ा उपयोग किया जाता है, उसका उपयोग न कर उसे अनेक परतों में विभाजित कर तब उसे एकीकृत किया जाता है। तो वैसा करने से भंवर धाराओं के परतदार कोर का भंवर धाराओं के लिए प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे जब भंवर धारा उसमें उत्पन्न होगी तो उनकी शक्ति घट जाएगी, उसकी प्रबलता घट जाएगी। इस प्रकार भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का जो बहुत बड़ा भाग का नुकसान हो जाता था, उष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित क्षय हो जाता था, ह्रास होता था, उसको कम से कम किया जा सकता है ऐसे विद्युतीय उपकरणों में परतदार कोर का, लैमिनेटेड कोर का उपयोग कर। तो भंवर धाराओं से बचने के लिए, भंवर धाराओं की प्रबलता को या भंवर धाराओं की प्रबलता को न्यूनतम करने के लिए ट्रांसफार्मर, विद्युत डायनमो, चोक कुंडली इत्यादि विद्युतीय उपकरणों में परतदार कोर, लैमिनेटेड कोर का उपयोग किया जाता है, जिनके उपयोग से भंवर धाराओं के लिए प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो भंवर धाराओं की शक्ति, प्रबलता घट जाती है तथा भंवर प्रतिरोध के बढ़ने से भंवर धाराओं की प्रबलता स्ट्रेंथ घट जाती है। इस प्रकार भंवर धाराओं को बहुत हद तक कम या न्यूनतम किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर, विद्युत डायनमो, चोक कुंडली इत्यादि विद्युतीय उपकरणों के कोर को परतदार बनाकर या परतदार कोर का उपयोग कर। अब इस वीडियो के अंत में भंवर धाराओं के अनुप्रयोग, कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग या उपयोग या भंवर धाराओं के लाभ को डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि भंवर धाराओं से केवल नुकसान ही होता है, भंवर धाराओं से कुछ फायदे भी हैं। जैसे उनमें से कुछ उपयोगों को हम लोग डिस्कस करेंगे, 3-4 उपयोगों को, महत्वपूर्ण उपयोगों को। पहला उपयोग है विद्युत चालित ट्रेनों, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में विद्युत चुंबकीय ब्रेक्स के रूप में, विद्युत चालित ट्रेनों, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में विद्युत चुंबकीय ब्रेक के रूप में ट्रेन को रोकने के लिए भंवर धाराओं का उपयोग होता है। तो हेडिंग दें, लास्ट टॉपिक इसका भंवर धाराओं के अनुप्रयोग या उपयोग। फर्स्ट उपयोग है नंबर 1, विद्युत चालित ट्रेनों के, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के विद्युत चुंबकीय ब्रेक में, विद्युत चुंबकीय ब्रेक, मैग्नेटिक ब्रेक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, in the electromagnetic brakes of electric trams. So in the brakes of electric trams, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में पहियों के, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के पहियों के धुरा एक्सल से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जुड़ा होता है, विद्युत चुंबक जुड़ा होता है, जो पहिए की गति के साथ साथ, ट्रेन्स के पहिए की गति के साथ साथ घूमता है। तो इसके कारण जब पहिए की गति होती है तो विद्युत चुंबक भी में भी मोशन होता है, गति करता है। तो इसके कारण जब उसका गति पटरी के सापेक्ष होता है, रेल्स के सापेक्ष होता है, तो रेल्स में
पटरियों में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं जो ट्रेन की गति को, ट्रेन की पहियों की गति को अवमंदित करती है तथा ट्रेन रुक जाता है। तो यह पहला लाभ है विद्युत भौर धाराओं का विद्युत ट्रेनों के विद्युत चुंबकीय ब्रेकों में इन द ब्रेक्स ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रेन। दूसरा है मोटर वाहनों के स्पीडोमीटर। स्पीड मापने वाला जो यंत्र होता है विद्युत मोटर गाड़ियों में उपयोग किया जाता है, जो कि मोटर गाड़ियों के तात्कालिक चाल को मेजर करता है, मापता है। तो स्पीडोमीटर। दूसरा है स्पीडोमीटर। मोटर गाड़ियों के स्पीडोमीटर्स में इसका यूज होता है। लाभ है, दूसरा लाभ है भौर धाराओं का उपयोग स्पीडोमीटर में। स्पीडोमीटर में भी मोटर गाड़ियों के स्पीडोमीटर में भी गोलाकार चुंबक होता है, जो कि एक एल्युमिनियम का ड्रम के अंदर से घिरा होता है। एल्युमिनियम ड्रम के अंदर होता है, जो पहिए के धुएं के साथ जुड़ा होता है। एल्युमिनियम ड्रम जब पहिया घूमता है तो वह गोलाकार चुंबक भी घूमता है, जिसके कारण एल्युमिनियम ड्रम में प्रेरित धाराएं, भौर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, और जो कि यह प्रेरित धाराएं पहिए के मोशन का, मोटर वाहनों के पहिए के मोशन का, पहिए की गति का विरोध करती हैं। तथा एल्युमिनियम ड्रम से एक पॉइंटर जुड़ा होता है, सूचक जुड़ा होता है, निर्देशक जुड़ा होता है, जो कि स्पीड के मोटर गाड़ी के स्पीड के सीधा अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो किसी मोटर वाहन के पहिए में लगे एल्युमिनियम ड्रम, जिसमें कि गोलाकार मैग्नेट होता है, तो जब पहिया घूमेगा तो उसके साथ साथ पहिए के धुरा में एक्सल में लगा यह एल्युमिनियम ड्रम होता है, उसके भीतर का चुंबक भी घूमता है। तो पहिए के सापेक्ष जब चुंबक की गति होती है, आपेक्षिक गति होती है, तो उसके कारण एल्युमिनियम ड्रम में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे कि एल्युमिनियम ड्रम से जुड़ा जो निर्देशक है वह मूव करता है, तथा वह सूचक, एल्युमिनियम ड्रम से जुड़ा जो सूचक है, पॉइंटर है, वह मोटर वाहन के पहिए की चाल के समानुपाती होता है, स्पीड के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार वह एल्युमिनियम ड्रम से जुड़ा जो निर्देशक है, पॉइंटर है, वह किसी मोटर वाहन के तात्कालिक चाल को मेजर करता है, मापता है। इस प्रकार भौर धाराओं का उपयोग मोटर वाहनों के स्पीडोमीटर में भी है, स्पीडोमीटर्स में भी है। तीसरा उपयोग प्रेरण भट्टियों में है। प्रेरण भट्टी में, जिसमें कि इस्पात वगैरह के, इस्पात हो या अन्य जो धातु हैं, उनके अयस्क को, कोर्स को गलाकर शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। तो प्रेरण भट्टी में भी, इंडक्शन फर्नेस में भी भौर धाराएं, काफ़ी शक्तिशाली भौर धाराएं उत्पन्न होती हैं, जो कि ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, और इस प्रकार धातु के बड़े बड़े पीसेस को, बड़े बड़े टुकड़े को या धातु के ओर्स को गलाकर उससे शुद्ध धातु, प्योर मेटल शुद्ध धातु प्राप्त किए जाते हैं। तो प्रेरण भट्टी में जिस धातु को गलाना होता है, या जिस धातु के ओर को गलाना होता है, तो उसको एक कुंडली के घेरे में, क्वाइल के घेरे में रखा जाता है, और उसमें विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती धारा भेजी जाती है, जिसके कारण प्रत्यावर्ती धारा के कारण काफ़ी शक्तिशाली भौर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं उस प्रेरण भट्टी में। और वह जिस धातु को गलाना है, जिस धातु के ओर को गलाना है, वह आसानी से गल जाता है। भौर धाराओं के कारण इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि वह प्रेरण भट्टी में रखा, प्रेरण भट्टी के कुंडली के घेरे में रखा धातु का बड़ा पीस या ओर्स का, किसी अयस्क का जो टुकड़ा है, बड़ा टुकड़ा, वह आसानी से गल जाता है। तो तीसरा महत्वपूर्ण उपयोग है प्रेरण भट्टी में, इंडक्शन फर्नेस में, इंडक्शन फर्नेस। चौथा कुकिंग में भी है।
इंडक्शन कुकिंग, खाना बनाने में तांबे का पात्र होता है। इंडक्शन कुकिंग, इंडक्शन फर्नेस में क्या होता है, इंडक्शन कुकिंग में जो चूल्हा इस्तेमाल होता है खाना बनाने के लिए, उसमें तांबे का पात्र होता है, तांबे का बर्तन होता है। उसमें जब विद्युत धारा भेजी जाती है, प्रत्यावर्ती धारा, तो बहुत अधिक परिमाण की उसके गोल, मतलब उस बर्तन में, तांबे के बर्तन में बहुत अधिक परिमाण की भौर धाराएं उत्पन्न होती हैं, जो कि उस बर्तन के अंदर जो इंडक्शन कुकिंग के लिए बर्तन उपयोग किया जाता है, इंडक्शन चूल्हा, पीड़न चूल्हा, तो उसमें रखा भोजन इतनी उष्मा उत्पन्न होती है उसके तांबे के बर्तन में, मतलब पीड़न चूल्हा जो कि तांबे का बना होता है, उसमें जब विद्युत धारा जब भेजी जाती है, एसी धारा, प्रत्यावर्ती धारा, तो इतनी उसमें शक्तिशाली भौर धाराएं उत्पन्न होती हैं, जो इतनी उष्मा उत्पन्न कर देती हैं कि उस प्रेरण चूल्हा के अंदर रखा जो भोजन सामग्री है वो आसानी से पक जाता है। तो इंडक्शन प्रेरण चूल्हा में भी इसका उपयोग होता है। प्रेरण चूल्हा में प्रत्यावर्ती धारा का, और इंडक्शन कुकिंग, प्रेरण चूल्हा में जो खाना तैयार होता है उसे इंडक्शन कुकिंग कहा जाता है। इंडक्शन कुकिंग, तो प्रेरण चूल्हा में भी, इंडक्शन कुकिंग में भी प्रेरित धाराओं की सहायता से खाना काफ़ी आसानी से पक जाता है। तो भौर धाराओं का उपयोग है। इसके अलावा गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अवमंदित गैल्वेनोमीटर बनाने में भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अवमंदित गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए भी भौर धाराओं का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इंडक्शन मोटर में भी, पंखा वगैरह में भी इंडक्शन मोटर होता है, तो इंडक्शन मोटर को चलाने में भी भौर धाराओं का उपयोग किया जाता है।